बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान्स मेथड। मिलीकान मेथड को यूज़ करते हुए बेटे आज हम फाइंड करेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को। इन 1909 में आर ए मिलीकान, साइंटिस्ट का नाम आर ए मिलीकान, मेजर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। साइंटिस्ट जिसका नाम बेटे आर ए मिलीकान, उसने 1909 में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मेजर किया और बड़ी दुरुस्ती के साथ। तो उसने बेटे जो अपरेटस लिया था उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। तो जितना अच्छा आप डायग्राम को समझेंगे आपका लॉन्ग क्वेश्चन उतनी इजीली आप कवर कर लेंगे बेटे। तो सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर बात होती है टू पैरेलल प्लेट्स की। जी बेटे, ये है पहली प्लेट, आप इसे कहते हैं अपर प्लेट, और ये है लोअर प्लेट। दोनों क्या हैं? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, आमने सामने हैं। इस प्लेट को नाम दिया जाता है P और इस पर बेटे चार्ज है पॉजिटिव। इस लोअर प्लेट को नाम दिया जाता है P डैश का और इस पर चार्ज है नेगेटिव। दोबारा फिर सुने, आपके पास बेटे टू पैरेलल प्लेट्स हैं। पहली प्लेट ये, आप इसको नाम देंगे अपर प्लेट का और इसको नाम देंगे लोअर प्लेट का। इस प्लेट को नाम दिया जाता है P और इसको नाम दिया जाता है P डैश। इस प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव, इस प्लेट पर चार्ज नेगेटिव। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान बेटे जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो है D। और इन दोनों प्लेट्स को हमने बेटे जोड़ा एक बैटरी जिसका पोटेंशियल है V। वोल्टेज V की बैटरी के साथ हमने क्या कर दिया, एक DC सोर्स के साथ हमने इन दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया। सिंपली यूं कह सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट को या प्लेट P को या अपर प्लेट को आप जोड़ देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और लोअर प्लेट या P डैश को आप जोड़ देते हैं बेटे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जब बैटरी को जोड़ा जाता है, जब DC सोर्स को अटैच किया जाता है, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर आकर ख़त्म होती हैं। और अपर प्लेट जो है, जिसको हमने P कहा है बेटे, उसमें एक छोटा सा होल है जिसमें से ऑयल ड्रॉपलेट मूव करते हुए बेटे नीचे आते हैं। तो मैंने आपको सिखाया, आपके पास बेटे टू पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट को अपर, दूसरी को लोअर कहते हैं। दोनों प्लेट्स के दरमियान बेटे जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, जो वक्फा है, वो है D। हमने इन दोनों प्लेट्स को बेटे जोड़ा एक बैटरी के साथ, एक DC सोर्स के साथ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज प्लेट पर आकर ख़त्म होती हैं। और अपर प्लेट के अंदर एक छोटा सा होल है जिसमें से जो ऑयल ड्रॉपलेट हैं वो मूव करते हुए नीचे आते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिस्टरबेंस ड्यू टू एयर है उससे बचा जाए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स को एक चैम्बर में रख देते हैं और उस चैम्बर को हम नाम देते हैं C का। यह है C चैम्बर। एक बॉक्स लेते हैं और उस बॉक्स के अंदर इस तमाम के तमाम अपरेटस को हम उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं। उसके बाद बारी आती है एटॉमाइज़र की। एटॉमाइज़र का काम क्या होता है? एटॉमाइज़र के अंदर मौजूद जो ऑयल होता है, एटॉमाइज़र ने उस ऑयल के ड्रॉप्स को टिनी ड्रॉपलेट्स के अंदर तकसीम करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे ही यहाँ से इसे बेटे प्रेस किया जाता है एटॉमाइज़र A को, इसके हैंडल को आप जैसे ही प्रेस करते हैं, तो चूंकि इसकी नोज़ल जो है उसका डायामीटर बेटे बहुत ही स्मॉल होता है, तो जब ऑयल बेटे इस नोज़ल में से गुज़रता है, ऑयल का ड्रॉप इस नोज़ल में से गुज़रता है, तो ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर वो डिवाइड हो जाता है। एक ऑयल ड्रॉप डिवाइड हो जाता है टिनी पार्टिकल के अंदर। आप सिंपल लफ्ज़ों के अंदर यूँ भी कह सकते हैं मिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ फॉग, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कतरे।
अब जब आप एटोमाइजर के हैंडल को प्रेस करते हैं बेटे, चूंकि नोजल का डायमीटर बहुत कम है, तो जैसे ही ऑयल ड्रॉप इसमें से पास होता है तो फ्रिक्शन की वजह से इस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। उसके बाद फिर बारी आती है बेटे इस सोर्स एस की। यहाँ से हम बेटे लाइट को फॉल करते हैं इस एरिए पर, ताकि यहाँ ऊपर से आने वाले ऑयल ड्रॉपलेट के पाथ को रोशन किया जाए, एल्यूमिनेट किया जाए। एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जिसे हम एस कहते हैं। यहाँ से बेटे लाइट को एक लेंस के ज़रिए, कन्वेक्स लेंस के ज़रिए कन्वर्ज किया जाता है इस पॉइंट पर, ताकि आप इन आने वाले ड्रॉप्स के पाथ को क्या कर सकें, रोशन कर सकें और उनको ऑब्जर्व कर सकें। और तमाम का तमाम प्रोसेस बेटे आप देख रहे होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसे आप कहते हैं बेटे माइक्रोस्कोप, और यहाँ पे डिनोट किया गया है एम के साथ। तो ये थी बेटे इसकी टोटल स्टोरी। तो अब रीड करते हैं बेटे इसको। 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल प्लेट्स, आपके पास बेटे 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, नाम आपने दिया है उनको P एंड P डैश का। आर प्लेस्ड इनसाइड अ कंटेनर C, हमने उन दोनों प्लेट्स को बेटे कहाँ रखा है, उन दोनों प्लेट्स को एक कंटेनर C के अंदर रखा है। टू अवॉइड, बचने के लिए, द डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर, एयर की वजह से, एयर रेजिस्टेंस से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, उन दोनों प्लेट्स को एक चैम्बर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर रख देते हैं। सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज D, दोनों प्लेट्स के दरमियान बेटे जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो D है। अपर प्लेट P हैज अ स्मॉल होल H, अपर प्लेट जो P है बेटे उसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है जिसे आप डिनोट करते हैं H के साथ। वोल्टेज V इज अप्लाइड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज सेटअप, आप क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं और उस बैटरी की वजह से क्या होता है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है, और आप उसको डिनोट करते हैं E बराबर है V ओवर D, E बराबर है V ओवर D के। एटोमाइजर A इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स थ्रू द नोजल। अब एटोमाइजर का काम क्या होता है बेटे, एटोमाइजर के अंदर मौजूद ऑयल को स्प्रे करना, उस ऑयल ड्रॉप को छोटे छोटे टिनी पार्टिकल के अंदर डिवाइड करना, तकसीम करना, सेपरेट करना। कहता है ऑयल ड्रॉप्स गेट चार्ज, ऑयल ड्रॉप जैसे ही निकलते हैं उस नोजल से, गेट चार्ज, वो क्या हो जाते हैं बेटे, चार्ज हो जाते हैं, उन पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ एटोमाइजर, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन किन किन के दरमियान है, वॉल्स ऑफ एटोमाइजर एंड ऑयल ड्रॉप्स। फ्रिक्शन की वजह से जैसे ही ऑयल ड्रॉप बेटे उस नोजल से पास करते हैं, उन पर फ्रिक्शन की वजह से कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। वेरी स्मॉल ड्रॉप्स पास थ्रू होल इन द अपर प्लेट, तो क्या होगा बेटे, यहाँ पर जो टिनी पार्टिकल होते हैं वो यहाँ से यूँ डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करते हैं और इस अपर प्लेट में से होते हुए वो यूँ नीचे आते हैं। सिर्फ वही ड्रॉप पास करेंगे जो इस होल की सीध में आएंगे नीचे, बाकी क्या होते हैं, इस अपर प्लेट पर जमा हो जाते हैं। पाथ ऑफ मोशन ऑफ ड्रॉप is seen by source S, focused by lens L and microscope M। अब इस पाथ को, इनके पाथ को रोशन किससे किया जाता है, एक सोर्स ऑफ लाइट S से, और उस लाइट को फोकस किससे के साथ किया जाता है बेटे, एक लेंस, बाय यूजिंग अ लेंस L। लेंस यूज़ करते हुए बेटे क्या करते हैं, हम उस सोर्स ऑफ लाइट में से आने वाली लाइट को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और तमाम का तमाम एक्सपेरिमेंट बेटे वो हम देख रहे होते हैं किस में से, इस माइक्रोस्कोप M की मदद से। तो बाकी बेटे इसकी डेरिवेशन करेंगे इंशाल्लाह कल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।